पूरा देश अडानी को बेच दिया। देश की सरकार जो है गुमराह करती है। मुफ्त में लुटती फसल हमारी, हमें एमएसपी ना मिलती। भारत देश में आखिर क्यों किसान बार बार सड़कों पर आ जाते हैं? क्या किसानों के साथ पक्षपात हो रहा है या ये पूरा जो मसला है वो चुनाव बता रहा है? क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, किसान सड़क पर आज भी हैं और उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ था तब भी किसान सड़कों पर थे। हालांकि हम बता दें यहाँ पर कि किसान हमारे देश की प्रथम इकाई है, किसान है तो देश है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जब किसानों के साथ भारत के देश के प्रधानमंत्री पक्षपात करते हैं तब सवाल खड़े करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर हम लोग अभी रामलीला मैदान में मौजूद हैं और बहुत सारे किसान भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर मसला क्या है और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। क्या नाम है सर आपका? कुंवर खुशनूद। सर, क्यों आप वो लोग बार बार जो है सड़क को जाम करते हैं, जनता को परेशान करते हैं, या परेशान करने वाला क्या कारण बना लिया आपने ये सभी? हम कहाँ जाम कर रहे हैं? किसी ने देखी कोई सड़क हम जाम कर रहे हैं? हम तो सूदे आए, अपने घर से आए, अपना रामलीला मैदान में आए, जो हमें आदेश मिला है कि ये तो जनता को परेशान करने का काम है। हम जनता को कहाँ परेशान कर रहे हैं? हम तो देश का भला करना चाह रहे हैं। जो आने वाली सरकार है, जो सरकार बनी हुई है 2014 से, जिसने जो वादे किए थे, क्या बोला था उनने? एमएसपी की गारंटी देंगे। 2022 में किसान की आय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। किसान का बिजली का बिल माफ हो जाएगा, एनजीटी का कानून वापस हो जाएगा। और अब सरकार ने क्या करा? पूरा देश अडानी को बेच दिया। देश में अगर जो कुछ भी बचा हो, रेलवे बेच दी, LIC बेच दी, जितने बैंक थे सारे बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। और इस देश का झंडा जिस जगह पे लगता था, जिसका नाम था लाल किला, वो भी 100 साल के लिए गिरवी रख दिया। किसके पास रख दिया सर? क्या करें हैं? वो पता आप मीडिया का होएगा या सरकार को पता होएगा, लेकिन वो गिरवी हो गया। मैं सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो तो किसानों के मसीहा हैं। 7 लाख करोड़ रुपए जो है आपके लिए किसान बजट में पेश किए हैं, अमृतकाल की बात की है, फिर भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो किसानों के लिए अमृतकाल दिया था नहीं, 2000 रुपये, 1000 रुपये, उस अमृतकाल में जो 50 लाख, 60 लाख या 20 लाख लोगों को दिया था, उनमें से 80% लोगों से, किसान भाइयों से वापस के भी आदेश कर दिए। जिन्होंने जो है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जिन लोगों पे मुकदमे हुए, FIR हुए, और उन लोगों ने पैसे वापस देने पड़े उन लोगों को। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम जनपद हापुड़ से हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि हापुड़ से आप यहाँ आ रहे हैं, तमाम जगहों से जो है किसान यहाँ पहुँचे हैं, दिल्ली में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान होने के बावजूद आप यहाँ पर जो है देश की सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि देश की सरकार आपकी मांग पूरा करेगा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक बार तो माफी आपसे मांग चुके हैं ना। देश की सरकार जो है गुमराह करती है, पूरे देश की जनता को कर रही है और किसान भाइयों को कर रही है। हमें कोई शौक नहीं लग रहा। हमारे बच्चे भी हैं, हमारे ज़मीन भी है, हमारे खेती भी है, हमारे बिजनेस भी है, जो हम सुबह से शाम तक जो है तैयारी करते हैं, 10-10 दिन तैयारी करते हैं, और यहाँ के पड़ते हैं भूखे प्यासे। यहाँ पानी नहीं मिलता, यहाँ कोई बाथरूम की सुविधा नहीं, लैट्रिन की सुविधा नहीं। लोग, जनता परेशान है। अपने घरों से 2-2 रोटी बांध के लाते हैं, प्याज की गांठ के साथ या चटनी के साथ खाते हैं। अच्छा लगता है सब लोगों को, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इस देश का अगर जो चौथा स्तंभ सुधर गया तो ये देश भी जो सुधर जाएगा। मीडिया पर सवाल खड़े किए गए। हालांकि मीडिया इन किसानों को दिखाने का काम नहीं करती है। पिछली बार भी हम तमाम लोगों ने मिलकर जो है किसानों को दिखाया, किसानों के मुद्दे को उठाया। लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि बार बार देश के प्रधानमंत्री जीतते आए हैं, बीजेपी सरकार लगा, फिर किसी भी राज्य की बात कर लो, विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात कर लो, प्रधानमंत्री जीत रहे हैं, हर बार आप लोग हरा नहीं रहे हैं, फिर आपकी अगर मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, ऐसा क्यों? धोखा, बेईमानी से जीतते, ईमानदारी से नहीं जीतते। ईमानदारी से एक बार जीत के दिखा दें। HM करते हैं, किसानों को जाति से जाति को बांटते हैं, ठाकुर से जाट को बांटते हैं, पंडित को त्यागी से बांटते हैं, HM करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तब जाके कहीं वो बेईमानी से EVM में गड़बड़ी करते हैं, जब जाके कहीं चुनाव जीत पाते हैं। लट चाहते हैं। आप रुकिए, कुछ कहना चाहते हैं? आप क्या कुछ कह रहे थे? हम ये कहना चाहते हैं, मैं यमुनानगर जिले से हूँ। इन हमारे 14 जिला परिषद के बने थे, 3 मॉल खरीद लिए, हार चुके थे। इनके 11, कांग्रेस के 14 बंदे थे, तो 3 मॉल खरीदे। ये ऐसे मॉल खरीदती है, EVM में गड़बड़ी करती है, और जो हारना तो अपना। क्या नाम है? क्या नाम है? मामराज। कहाँ से आए हैं? मुंडा खेड़ा गाँव है, तहसील चचरौली, जिला यमुनानगर। हाँ, यहाँ पर आपकी मांगे क्या है? मांगे हमारी यानी है जो किसानों की वो MSP जो थी, और एक वो जो बना रहे, मैंने तो बोलना नहीं, ओ भाई, एक मिनट
तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी बुला रहे हैं कि मांगे क्या हैं, ये बताने के लिए किसी को बुलाएंगे। जब तक मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार देखा जाए तो हमारे देश में ये सवाल खड़े किए जाते हैं, ये बताए जाते हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जबकि देखा जाए तो G20 का सम्मेलन भारत देश में हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत का नाम जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी देखा जाए तो तमाम सवाल लोकतंत्र की हत्या को लेकर खड़े कर दिए जाते हैं। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो अपना नाम बताइए आप। देखिए, G20 की मेज़बानी मिलना एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। जिस देश की जनता दुखी हो, विपक्ष को डराया जा रहा हो, किसानों को बर्बाद किया जा रहा हो, मजदूरों की मजदूरी छीनी जा रही हो, उनके कानून ख़त्म कर दिए हो, संविधान खतरे में हो, उस देश को आप लोकतांत्रिक देश सरकार कह सकते हो क्या? ऐसा नहीं है। आज आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुरेंद्रपाल सिंह, मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और किसान आंदोलन में राइटर था। और मैं हमेशा अपनी कविताएँ बातें हमेशा मैं कविता के माध्यम से ही रखता हूँ। हमारी मुख्य मांग है MSP की थी। आज आप देख लीजिए 400 रुपया का एक बोरा हमारे आलू का खेत से उठता है, जिसमें हमारा बुवाई है, जुताई है, खुदाई है, मंडी तक लाना भी है। 2 रुपये किलो आलू का हमें रेट नहीं मिलता। उसी को मैंने ध्यान में कविता लिखी है, आप देखिए। 2 रुपये किलो में बिकता आलू, हमारी प्याज मुफ्त में लुटती, और साहूकार का रोज तगादा, ना मिले कर्ज से मुक्ति। हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को, हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को, अब कैसे चलाएं जीवन को। अरे मुफ्त में लुटती फसल हमारी, मुफ्त में लुटती फसल हमारी, हमें MSP ना मिलती। 2 रुपये किलो में बिकता आलू, हमारी प्याज मुफ्त में लुटती। अरे साहूकार का रोज तगादा, ना मिले कर्ज से मुक्ति। 2 रुपये किलो में बिकता आलू, हमारी प्याज मुफ्त में लुटती। अरे संसद में कोई बात करे ना, संसद में कोई बात करे ना, किसे सुनाए कोई सुने ना। अरे निरंकुश है सरकार हमारी, निरंकुश है सरकार हमारी, ना बात हमारी सुनती। 2 रुपये किलो में बिकता आलू, हमारी प्याज मुफ्त में लुटती। अरे सदा रहे नाराज तुम्हारा, क्यों करते हो अपमान हमारा। अरे सदा रहे नाराज तुम्हारा, क्यों करते हो अपमान हमारा। आम चुनाव है 24 में, अरे आम चुनाव है 24 में, तुम्हारी हो जाएगी छुट्टी। 2 रुपये किलो में आलू बिकता, हमारी प्याज मुफ्त में लुटती। देख सकते हैं कि आप ग्राउंड से यहाँ पर किसान की आवाज़ है, और ये आवाज़ कहीं ना कहीं दर्द भरी हुई है। आखिर क्यों हमारे देश में आज आलू 2 रुपये किलो बिक जाता है और प्याज के कोई दाम नहीं होते हैं? ये बड़ा सवाल है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने और कुछ भी ऐसा लिखा है जिससे कहीं ना कहीं आपका संदेश सरकार तक जो है पहुँच सके? आज सरकार अहंकारी रूप धारण कर चुकी है और सारे देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सिर्फ एक आदमी को नंबर 1 दुनिया का और 2 सर, चुनते तो आप ही है ना सरकार को चुनने का। देखिए, आप समझ रहे हैं किस तरह से चुन के आ रहे हैं। आज देश में किस तरह तानाशाही चल रही है। और सेठ अडानी लूट के खा गया सारा माल गरीबों का। और सेठ अडानी लूट के खा गया सारा माल गरीबों का। अरे गरीबों को रोटी के भी लाले, भरता नहीं पेट अमीरों का। अरे भ्रष्टाचार का खेल हो गया, सरकारी सिस्टम फेल हो गया। सरकार और भ्रष्टाचार का खेल हो गया, सरकारी सिस्टम फेल हो गया। अरे देश लूट कर अमीर हो गए, देश लूट कर अमीर हो गए। कोई नाता नहीं तकदीरों का, सेठ अडानी लूट के खा गया सारा माल गरीबों का। अरे गरीबों को रोटी के भी लाले, भरता नहीं पेट अमीरों का। अरे इनके हिमाती सरकार चलाते, नज़र में उनकी ये नहीं आते। इनके हिमाती सरकार चलाते,
नजर में उनकी ये नहीं आते, इन पर कोई हाथ न डाले, कोई डर नहीं जंजीरों का, सेठ अडानी लूट के खा गया सारा माल गरीबों का। वो कहते हैं कि यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यहाँ पर किसान अपनी बात जो है साफ तौर पर रख रहा है, चाहे वो शायरी का माध्यम हो, कविता का माध्यम हो, माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन बात आप तक पहुँच रही है। आखिर क्यों आज किसान अडानी के मामले को लेकर बोल रहे हैं? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि हमारे देश में मित्रकाल जो है लगातार चल रहा है? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं दर्शकों। ये आवाज़ जो है ये साफ तौर पर रामलीला मैदान से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और इन्होंने अपनी बात जो है कविताओं के माध्यम से आप तक पहुंचाई है, और आप समझ सकते हैं कि इनकी आवाज़ में कितना दर्द था। अभी हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? नन्हा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस रामलीला मैदान में क्यों आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हम गरीबन का सब खेती वेती सब चली जाई। अच्छा, हाँ, यह है हम यानी कि खेती से परेशान है, यानी कि सरकार आपकी सुन नहीं रही है। ठीक है, देखिए लगातार देखा जाए तो किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं उनकी बात को सुनना चाहिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या इनकी बातों को सुनेंगे, क्या इनके मुद्दों को जो है खंगोलेंगे और इन पर टिप्पणी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, नमस्कार।